हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। हमारे चैनल क्रेजी न्यूज़ 17 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि साथियों, आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में एमपी वर्ग 3 की भर्ती हुई थी प्राथमिक शिक्षक की। करीब करीब 26,000 पदों पे हुई थी। उसमें जो है तो उस समय बीएड को योग्य माना गया था प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। तो उस समय बीएड को ब्रिज कोर्स के साथ शामिल करके पेपर दिलवा के और उसकी जो है तो उसको पेपर दिलवा के उसको अपॉइंट किया गया और नियुक्ति भी दी गई। उसका विवाद हम मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में लगातार 2 वर्षों से देख रहे हैं। डीएलएड के छात्रों ने उसके लिए याचिका दायर कर दी और याचिका दायर कर दी कि ये लोग अयोग्य हैं, चूँकि राजस्थान हाई कोर्ट इसको अवैध करार दे दी थी 2021 में नवंबर में। तो जुलाई 2022 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में डीएलएड के छात्रों द्वारा याचिका दायर की जाती है और स्टे के लिए मांगा जाता है, लेकिन स्टे ना देकर जबलपुर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के देवेश शर्मा के याचिका के अधीन कर देती है कि उसका जो फैसला आएगा वही लागू होगा। दोस्तों, उसका फैसला 11 अगस्त 2023 को आ जाता है। इसके बाद भी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में लगातार सुनवाई चलती है। इसी बीच जो है तो राज्य सरकार, मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा एक मिसक्लेनियस एप्लीकेशन लगाया जाता है और इसको ट्रांसफ़र करवाया जाता है सुप्रीम कोर्ट में सुनने के लिए। तो दोस्तों, वहाँ भी लगातार सुनवाई चलने के बाद 8 अप्रैल को ये विवाद शांत हुआ और 8 अप्रैल को एक जजमेंट जो है तो वो जजमेंट जो है तो सुधांशु धूलिया और अनिरुद्ध बोस द्वारा दिया गया कि जो भर्तियां मतलब कि पहले से हो चुकी हैं 11 अगस्त 2023 के पहले और जिनमें किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न नहीं है या फिर कोई हाई कोर्ट द्वारा बीएड को बाहर कर दिया गया है या फिर वहां का विवाद समाप्त हो गया है या फिर विवाद चल रहा है या सब्जेक्ट टू आउटकम है, किसी भी प्रकार के प्रकरण के अधीन है, देवेश शर्मा के याचिका के अधीन है, तो वहाँ पे तो इस फैसले को उन्होंने रिव्यू किया और बोला कि ये तो फैसला हमेशा जो इस तरह के फैसले होते हैं वो पिछली भूत लक्षित से लागू होते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव होते हैं और उसी तरह लागू होना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि हम बीएड के अभ्यर्थियों के बचाव के लिए हम इस फैसले को प्रोस्पेक्टिव लागू करते हैं और 11 अगस्त 2023 से लागू करते हैं। उसके बाद से कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं होगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि यह जो है तो हमेशा इस तरह के जो नियम होते हैं, इस तरह के जो केसों में नियम होते हैं वो जब से गजट खारिज हो जाता तभी से लागू हो जाते हैं। मतलब कि राजस्थान में 21 नवंबर में खारिज हुआ था और वहाँ के हाई कोर्ट ने इसको अवैध कर दिया था, तब से लागू होने की बात उन्होंने कही थी। लेकिन उन्होंने फिर इसी बीच में अपने जजमेंट में भी लिखा कि हम उन अभ्यर्थियों को बचा रहे हैं जिनकी नियुक्ति 11 अगस्त 2023 से पहले हो चुकी है। लेकिन उसमें भी एक शर्त डाल दी कि 11 अगस्त 2023 के पहले उनकी नियुक्ति हुई हो ज़रूर, लेकिन हम ऐसे अभ्यर्थियों को तभी सेफ रख पाएंगे जब उनके खिलाफ़ कोई मतलब किसी का विज्ञापन चैलेंज ना किया हो या फिर भर्तियां कोर्ट के अधीन ना हो, कोई विवाद उत्पन्न ना हुआ हो, किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना हो। तो ऐसे अगर किसी राज्य में भर्ती हो गई है तो वो सेफ है। अगर चैलेंज है, नोटिफिकेशन, हस्तक्षेप है, उसमें कोर्ट अधीन है भर्ती, तो याचिका के अधीन है, तो फिर वहाँ पे जो है तो वो राज्य सरकार अपने हिसाब से तय करेगी। लेकिन अभी जो 10 अप्रैल को सुनवाई हुई थी वहाँ से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हाई कोर्ट के द्वारा तो वो आदेश नहीं आ पाया था, इसलिए उस वाले सुनवाई को उन्होंने 15 अप्रैल को ट्रांसफ़र किया। और 15 अप्रैल की सुनवाई में क्या हुआ कि दोनों पक्ष के वकील जो हैं तो अपनी अपनी तरफ से रीड करवा रहे थे। दोनों पक्ष के वकील अपनी अपनी तरह से रीड करवा रहे थे, जो आदेश है उसको पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे
और दोनों जजों ने पढ़ा भी 5 से 10 मिनट, और उस जज को पढ़ने के बाद थोड़ी सी सुनवाई हुई होगी 10-15 मिनट, और उसके बाद ही उन्होंने फिर बोला कि इसमें जो है तो हालांकि राज्य सरकार ने पहले पूरा डाटा दे दिया है, और डीएलएड और बीएड के अभ्यर्थियों के वकील जो हैं उन्होंने भी बता चुकी कि भर्ती जो है तो 5 या 6 जनवरी 2020 में इसका विज्ञापन जारी हुआ था, फिर इसका फॉर्म भरा जाता है 2020 में ही, फिर कोरोना आ जाता है, उसके बाद फिर से इसका फॉर्म जो 2021 में नवंबर या दिसंबर में ओपन कर दिया जाता है, फॉर्म भरा जाता है। इसके बाद दोस्तों इसकी जो है तो मार्च 2022 में इसका पेपर होता है 5 मार्च से 26 मार्च तक, फिर इसका रिज़ल्ट अगस्त में आता है, और चैलेंज हो गई थी भर्ती जो है जुलाई 2022 में, रिज़ल्ट आने के बाद चैलेंज हो गई थी। तो ये याचिका के अधीन भर्ती है, मध्य प्रदेश की जो है सब्जेक्ट टू आउटकम है, इसलिए उन्होंने 15 तारीख को कहा कि हमको या सरकार दे या फिर डीएलएड के या फिर बीएड के कोई भी जो है तो वकील या फिर किसी भी पक्ष की तरफ से हमको एक चार्ट, तुलनात्मक चार्ट पेश करने के लिए हमको उन्होंने बोला है कि ये दिया जाए, ताकि हम समझ पाएँ कि भर्ती कब से शुरू हुई, इसका नोटिफिकेशन कब जारी हुआ, इसकी नियुक्ति लास्ट में कब दी गई। इसके बाद वो इस फैसले को मतलब कि इस फैसले को वो सुरक्षित करेंगे और फिर आदेश लिखाएंगे, फिर उसके बाद आदेश को जो है तो जो जजमेंट आएगा वो फिर फैसला होगा। और दोस्तों हाई कोर्ट बड़े ही बारीकी से इसका फ़ैसला देना चाह रही है, तो ये फैसला अभी भी बीएड के अभ्यर्थियों के लिए जो हाई कोर्ट ने ये बोला कि भाई इसमें हम अभी और समझेंगे, चूँकि यह हाई कोर्ट ने तो प्रोस्पेक्टिव लागू तो कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन उसमें कंडीशंस दी गई है, और उस कंडीशंस के साथ इसीलिए उन्होंने चार्ट मांगा है। और वो कंडीशन अगर मध्य प्रदेश सरकार में है तो फिर बीएड वालों के ऊपर खतरा है, और ख़तरा बिल्कुल भी है। और ये मामला अभी 24 अप्रैल के पहले जब तक सुनवाई नहीं हो जाती तब तक 50-50% लग रहा है कि तो किसी के हिस्से में ये जा सकती है सुनवाई, और किसी के हिस्से में फ़ैसला जा सकता है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि 24 अप्रैल को क्या फ़ैसला रिजर्व होता है या फिर क्या होता है। तो दोस्तों एक मैं आपको अपडेट भी दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाई कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के मामले में तुलनात्मक चार्ट जो है वो पेश करने को कहा है। इसको आप पढ़ लें, और वीडियो लंबा हो गया। 8 नवंबर 2023 को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बीएड डिग्रीधारियों को अयोग्य माना गया था। टोटल नियुक्तियां हुई थी 21,962, उनमें से 11,583 बीएड के अभ्यर्थी हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी ऐसा पता चला कि 284 बीएड डिग्रीधारियों को नियुक्त किया गया है। तो इस तरह से दोस्तों उन्होंने मांगा है कि हमको वो चाहिए। इसके बाद हम इस मामले को तुलनात्मक चार्ट पेश करें। चार्ट का मतलब है कि ये भर्ती कब हुई, कब से, मतलब कि कब से इसका नोटिफिकेशन आया, फिर कब से विज्ञापन हुआ, कब पेपर रिजल्ट आया, कब इसकी नियुक्ति हुई, सारी चीज़ें इसमें मेंशन करने के बाद वो इस मामले को निस्तारण करेंगे। लेकिन इसमें 50-50% मामला किसी की तरफ भी झुक सकता है। दोस्तों इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे आपसे अगली और नई वीडियो के साथ।